अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां कार बाजार संचालक गोली मामले में मियां बीवी और आशिक वाला ट्विस्ट। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रीवा पुलिस का खुलासा। पति को जान से मारने के लिए पत्नी ने आशिक से रखी शर्त और दे दी सुपारी। कहा, पति को टपका दो तो मैं तुमसे कर लूंगी निकाह। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिनों शहर के जाने माने केके बाजार के संचालक पर हुए कातिलाने हमले के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। बता दें, मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने सारी घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें, बीते दिनों रात में जब केके बाजार संचालक कादिर हुसैन अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकला था कि तभी पल्सर बाइक से आए दो बदमाशों ने उसकी कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करके अपनी बाइक सामने लगा दी। बाइक में पीछे बैठे शख्स ने पिस्टल निकाली और उनकी कनपटी पर टारगेट करके सीधा गोली दाग दी। गनीमत रही कि पिस्टल से निकली गोली सीधा उसके हाथ की हथेली में जा लगी और वह घायल हो गया। मामले पर आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बता दें घायल की पत्नी और उसका आशिक ही है। बता दें, घटना बीती 23 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास की है, जब रीवा शहर के केके बाजार संचालक कादिर हुसैन अपनी दुकान बंद करके अपनी कार में सवार होकर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घोघर अपने घर की ओर जा रहा था कि इसी दरमियान जब वह खुटे ही मस्जिद के समीप पहुंचा तो बाइक में सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने उसकी कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करते हुए बाइक में पीछे बैठे बदमाश ने पिस्टल निकाली और कनपटी में तानकर फायरिंग कर दी। लेकिन गनीमत रही कि पिस्टल से निकली गोली सीधा कादिर हुसैन के हाथ में जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हुआ। कुछ बहुत अघटित वाली घटना नहीं घटी। बीच बाजार पर गोली चलने से घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और वारदात की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने सारे सुराग जुटाए और पूछताछ शुरू की। किसी दौरान कादिर हुसैन पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स की जानकारी मिल गई। पुलिस ने घायल कादिर हुसैन की पत्नी और गोली मारने वाले शख्स और बाइक में सवार एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो घायल पर जानलेवा हमला करने का खुलासा हो गया। एसपी विवेक सिंह ने सारी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि केके कार बाजार के संचालक जाकिर हुसैन पर कातिलाना हमला करने वाला मास्टरमाइंड दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेगम सकीना बेगम ही थी। पति कादिर हुसैन और उसकी पत्नी के बीच अनबन थी। इसके अलावा कादिर अपने रिश्ते की भतीजी के संग निकाह करने की फिराक में था। इसी बात से कादिर की पत्नी काफी खफा थी। उसने अपने पति को जान से मारने की योजना बनाई और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी अपने आशिक को पति का कत्ल करने के लिए इस शर्त पर सुपारी दी कि तुम मेरे पति को अगर मार दोगे तो उसके बदले मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। इस शर्त को सुनकर आशिक रेहान राजी हो गया और घटना दिनांक को उसने एक नाबालिग के साथ मिलकर कादिर को जान से मारने की योजना भी तैयार कर ली। हेलमेट पहनकर बाइक में सवार हुए, नाबालिग का चेहरा नकाब से ढक दिया। इसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी रेहान कादिर हुसैन को जान के मारने से इरादे से निकल पड़ा। कादिर का पीछा किया और दंदना दी पिस्टल। गनीमत रही कि कादिर घायल हुआ, उसकी जान बच गई। इसके बाद इलाज के लिए घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका समुचित इलाज हुआ। बता दें, पुलिस ने कार्यवाही की। बीएनएस नवीन जो धारा है 109 के तहत हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कादिर हुसैन की पत्नी और वारदात की मास्टरमाइंड आरोपी सकीना बेगम, उसके आशिक रेहान खान और एक नाबालिग को रिमांड में लिया है। मामले पर पुलिस ने बीएनएस के तहत धारा 61 बढ़ाई है। बताया गया कि आरोपी रेहान खान के विरुद्ध पहले से भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, यानी रेहान खान एक आदतन अपराधी है। थाना विश्वविद्यालय के खुटे ही मस्जिद के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक केके कार बाजार का संचालक जो है कादिर हुसैन, वो जब अपनी 4 व्हीलर जा रहा था तो उसको गोली हाथ में लगी थी और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा है 109 बीएनएस के अंतर्गत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था और विवेचना में लिया गया था। तत्काल ही उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारी थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स इसमें लग गई थी और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे और बाकी जो फरियादी था, जो आहत था,
उसके भी कथन वगैरह लिए थे, बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी कथन लिए थे, और जिसके आधार पे फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ मुखबिर सूचना लगी, और जिसके आधार पे फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसकी जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वहीं घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था। और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है, और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद सकीना इस प्रकार से घटनाक्रम प्लान किया है। अभी हमने सकीना को गिरफ़्तार कर लिया, रेहान को गिरफ़्तार कर लिया है, और एक अन्य अपचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था घटना जब हुई है, तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभी हम पीआर ले रहे हैं रेहान का, जो बाकी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में और पूछताछ उसमें की जानी है। सर, रेहान और सकीना के बीच क्या संबंध है? जो अभी पता चला है कि रेहान और सकीना के बीच में भी कुछ संबंध थे, और जिसकी वजह से फिर रेहान ने सकीना ने बोला था ये अगर उसको मार दोगे तो फिर उसके बाद उससे रेहान से वो शादी कर लेगी। जैसा बताया कि जो कादिर हुसैन है, ये एक दूसरी शादी करने जा रहा था, जिससे उसकी पत्नी नाराज़ चली थी। इसके अलावा भी बाकी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे, और जिसकी वजह से ये घटना कारित किया था। और जो रेहान है, ये इसकी पत्नी का प्रेमी भी है, और जिसकी वजह से फिर ये पूरी घटनाक्रम को प्लान किया गया था। विवाद की वजह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग, मुख्य विवाद की वजह जो समझ में आ रहा है वो जो कार बाज़ार का मालिक है कादिर, उसकी दूसरी शादी है, और दूसरी शादी करने का प्लान है, और जिसकी वजह से फिर सकीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान किया था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना रेहान? इसका रेहान का बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके एक 307 का पुराना रिकॉर्ड है, और एक अभी 302 का भी एक रिकॉर्ड है उसका, 2021 या समथिंग का। तो उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक एनडीपीएस का भी रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मारपीट के भी रिकॉर्ड है उसके। अभी सारी चीज़ें बाकी हैं उसमें, बाकी बेचना बाकी है। और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसने कुछ जानकारी दी है, तो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा उन्होंने स्पष्ट हो गया, जो फुटेज हैं, जो सारी चीज़ें सब मिलान कर रही हैं।